तो जिंदगी की हर हर फील्ड में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन. यू मस्ट गेट रेडी. इलॉन मस्क तो ऑप्टिमस ला रहा है, 2025 में अवेलेबल हो जाएगा. ये इंसानों की तरह काम करेगा, साइज और वजन भी इंसानों की तरह है. ये नाम सर्च करना है आपने, ह्यूमन प्लस. ये एक रोबोट का नाम है और ये रोबोट इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है. इट कैन मॉक ह्यूमन एक्शंस. दावा किया जा रहा है कि आपने पिज्जा खाना है ना, तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ आप सोचें कि मैंने फला दुकान से इस साइज का पिज्जा मंगवाना है, आपका सोचना होगा, उधर घंटी बज जाएगी, ऑर्डर गया और पिज्जा आ जाएगा. ये सारी बातें सुनकर पहले तो ऐसे लगता है जैसे कोई साई-फाई मूवी देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स ए रियलिटी एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग. मशीन विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन. बस इंसान को अपने आप को बढ़ाना है. एलेक्स शदीद दर्द में है. ये 4 साल का बच्चा है, इसकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी उसकी जिस्म की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं हो रही और 2021 में उसके जिस्म का दायां और बायां बैलेंस आउट हो जाता है. अब वो दीगर बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता. ड्रैगिंग फुट है, यानी अपने उल्टे पांव को घसीट कर चलता है. 17 डॉक्टर्स को दिखाया जा चुका है, लेकिन अभी तक एलूसिव डायग्नोसिस, यानी उस बच्चे को क्या बीमारी है कि उसे इतनी दर्द होती है, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, अभी तक उस बीमारी का पता नहीं चल सका. एक दिन एलेक्स की मां ने उसकी सारी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट, एमआरआई वगैरह वगैरह चैट जीपीटी पर अपलोड कर दी. चैट जीपीटी एक चैट बॉट है, एक लैंग्वेज मॉडल है जो इंसानों की तरह कन्वर्सेशन कर सकता है. मस्नूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है. ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशनल डायलॉग. ये आपके कहने पर अगर आप सही प्रॉम्प्ट दें, आपको ऐसे लिख देगा, आर्टिकल लिख देगा, पिक्चर्स बना देगा और बहुत कुछ काम आपके आसान कर सकता है. तो एलेक्स की मां ने इस चैट जीपीटी के नए वर्जन पर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे चैट जीपीटी पर ये रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन वगैरह अपलोड नहीं हो सकती, लेकिन ये पेड वर्जन था, अपडेट वर्जन था, उस पर ये सारी रिपोर्ट्स अपडेट हो गई. और फिर उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे बच्चे को क्या मेडिकल प्रॉब्लम है, और जो नतीजा निकला वो बड़ा हैरान कुन था और मेडिकल की तारीख में एक नए दौर का आगाज हुआ. चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि बच्चे को टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज के साथ कुछ टिश्यूज जमा होकर जुड़ जाते हैं, जो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल एनोमली यानी उसके जिस्म में खराबी पैदा करते हैं. 17 डॉक्टर्स के दर से मायूस मां, उसको जब बीमारी का पता चला, उसने फौरन मुतल्लिका स्पेशलिस्ट से राब्ता किया, अपॉइंटमेंट ली और जाकर उसको बताया कि चैट जीपीटी ने यह जवाब दिया है. डॉक्टर ने मजीद इन्वेस्टिगेशंस की तो यह उकदा खुला कि यह बीमारी टीथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम, जो एक रेयर चीज है यानी नायाब बीमारी है, इतनी जल्दी पता नहीं चलती, बच्चे को यही बीमारी थी. ऑपरेशन किया गया, उसकी स्पाइनल कॉर्ड को हटा दिया गया और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया. यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई. ट्विटर पे एक बंदे ने यह भी शेयर किया कि मेरा एक पालतू जानवर था, उसकी बीमारी भी वेट यानी वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं डायग्नोस कर पा रहे थे और चैट जीपीटी की मदद से मैंने अपने उस पालतू जानवर की बीमारी को डायग्नोस किया और अब वो जानवर भी बिल्कुल ठीक है. तो क्या मतलब हुआ कि डॉक्टर फारग? नहीं, डॉक्टर फारग नहीं हुआ. सर्जरी भी डॉक्टर ने की है और सर्जरी के बाद भी उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं. लेकिन वो काम जो इंसान बहुत देर में करेगा, मशीन अगर बहुत जल्दी वो काम कर देगी तो फायदा है, इंसानियत को इसका फायदा है. एक जदीद तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर रोजाना ओपीडी में यानी जो जनरल चेकअप होता है लाहौर के बड़े अस्पतालों में, जिस तरह मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है और भी 1-2 हॉस्पिटल्स को मिलाकर रोजाना 7,000 मरीज यहां की ओपीडी में आ रहे हैं. और इतने ढेर सारे मरीजों पर डॉक्टर यकसा तवज्जो दे सके, अच्छे अंदाज से डील कर सके, ये तो मुमकिन नहीं है. जैसे सिंध हाई कोर्ट के अंदर रोजाना जो केस आ रहे हैं और जो केस सुने जाते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक हर केस को सिर्फ 6.75 मिनट मिलते हैं डील करने के लिए. अब आप समझते हैं अदालत के अंदर तो दोनों तरफ से बहस होगी, वकला खड़े होंगे, जज साहब ने उस बात को सुनना है और फिर एक फैसला करना है. तो 6.75 मिनट
एक केस के लिए ये बहुत कम है। और ये बात साबित है, एक सॉफ्टवेयर एक ऐसा आ चुका है, एक मॉडल एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ चुका है, जिसमें आप अपने कानूनी केस के तमाम बातें डाल दें। उसके अंदर इतना मवाद है कि तारीख में आपके दिए हुए केस के मुतालिक जो जो फैसले हुए, जो जो दफात, जो जो आर्टिकल्स कानून की ताजीरात उसमें लगती हैं, वो मॉडल आपको सारी निकाल के रख देगा। यानी आपने जो 10 दिन लगाने थे उस केस को तैयार करने में, आपको मिनटों के अंदर वो सारा मिल जाएगा। अब आप ज्यादा केस डील कर सकेंगे और ज्यादा जल्दी लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ सकेंगे। ये नाम सर्च करना है आपने, ह्यूमन प्लस। ये एक रोबोट का नाम है और ये रोबोट इंसान की हूबहू नकल उतार सकता है। इट कैन मॉक ह्यूमन एक्शंस। इसको सिर्फ 40 घंटे चाहिए। ये ऑब्जर्व करेगा कोई गेम खेली जा रही है या किसी औजार को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह इंसान की नकल उतार के वो काम करके दिखा देगा। और ये उसका पहला वर्जन है। मुस्तकबिल करीब में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दत के साथ आएगा और 100% इंसान को मॉक कर लेगा। इसका मतलब है कि जो 5 सेंसेस है इंसान की, हवा से खमसा, छूना, देखना, सुनना, सूंघना और चखना, ये सब रोबोट अब कर रहे हैं। इलॉन मस्क तो ऑप्टिमस ला रहा है, 2025 में अवेलेबल हो जाएगा। ये 25,000 से 30,000 का रोबोट है, इंसानों की तरह काम करेगा, साइज और वजन भी इंसानों की तरह है और चार्जिंग के बगैर बड़ी देर तक चल जाएगा। वो जॉब्स जो अनसेफ है, जो खतरनाक है, जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, या किसी रिफाइनरी के अंदर, या किसी लोहे बनाने वाली कंपनी में, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे बड़ा डर होता है, ऐसी जगहों पे अब रोबोट काम करेगा। और वो काम जो रिपीटेटिव है, यानी एक इंसान बैठा है और एक ही काम को सारा दिन उसी अंदाज से करता चला जा रहा है। आपने अक्सर रील्स पे वीडियो देखी होंगी, टमाटर को चुन रहे हैं या देख रहे हैं, किसी चीज को सेट कर रहे हैं या क्रीम डाल रहे हैं, या एक ही जैसा काम है उसी को रिपीट करते जाना है। तो याद रखिए, इंसान ये काम नहीं करेगा, ये प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, रोबोट को इस काम पे लगाएंगे। और ये ऑप्टिमस जो इलॉन मस्क ने टेस्ला के प्लेटफॉर्म से रोबोट देना है, इसे ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं, यानी ये बिल्कुल इंसान की तरह का रोबोट होगा, घर के कामकाज कर लिया करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को डेवलप करें। काहिल और सुस्त लोग ये अब छांटी हो जाएंगे। और न्यूरालिंक इतनी सी चिप है, ये 1 पाउंड के सिक्के जितनी, 23.33 मिलीमीटर, वो एक बंदे के दिमाग में डाल दी इन्होंने। ये इसका नाम है अरबा। और ये बंदा जो था, ये कंधे से नीचे बिल्कुल मफलूज था, और वो चिप जब डल गई, ये मफलूज आदमी जिसके हाथ पांव काम ही नहीं करते थे, 8 घंटे तक गेम खेलता रहा। अपनी आंखों की मूवमेंट से, अपने इस दिमाग की मूवमेंट से इसने माउस के कर्सर को हरकत दे दी। इसे कहते हैं ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस, यानी इंसान का दिमाग और कंप्यूटर अब आप एक लिंक में ले आए हैं। फॉलिज ज़्यादा लोग चल सकेंगे, नाबीना को भी नजर आ जाएगा। और दावा किया जा रहा है कि आपने पिज्जा खाना है ना, तो फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सोचें कि मैंने फला दुकान से इस साइज का पिज्जा मंगवाना है, आपका सोचना होगा, उधर घंटी बज जाएगी, ऑर्डर गया और पिज्जा आ जाएगा। टेक बिलियनियर इलॉन मस्क हैज सेड that in future Neuralink will replace telephone, no mobile phone, मोबाइल फोन की छुट्टी, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सारा कुछ अब आप न्यूरालिंक के जरिए अपने जिस्म के अंदर ही अब्सॉर्ब कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत की एक बहुत बड़ी तरक्की का माइलस्टोन वो एनिमेटेड वीडियोस बनाने की इंडस्ट्री में भी सामने आया। ये जो कार्टून वगैरह बनते हैं, कैटजेनबर्ग ये वार्निंग दे रहा है, ये बताता है कि यूएस की जो टेलीविजन, फिल्म और एनिमेटेड इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी सनत है। 55,000 लोग यहां मुलाजमत करते हैं। उसका कहना यह कि हम एक एनिमेटेड वीडियो बनाते थे ना, तो 500 लोग 5 साल तक उस वीडियो पर काम करते थे, और फिर एक वीडियो सामने आती थी, उसमें कितना कुछ होता है, ड्राइंग्स, फिर कार्टून के पीछे जो लोग बात कर रहे होते हैं, 5 साल तक 500 लोगों की मेहनत और एक पिक्चर। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई की मदद से 2 या 3 साल में ये 10% पर आ जाएगा। यानी सिर्फ 3 महीने के अंदर 50 बंदे
बेहतरीन शाहकार ट्रांसक्रिप्ट के साथ ये मूवी डिजाइन कर सकेंगे। स्टोरी टेलिंग यानी उसकी कहानी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगी, और वो जो कार्टून के पीछे बंदे बात करते हैं, बंदे नहीं, अब मशीन बात करेगी। ड्राइंग्स और जितनी भी कोरियोग्राफी और ग्राफिक्स का काम है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद करेगी। तो जिंदगी की हर फील्ड में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, artificial intelligence is going to bring a revolution. You must get ready. आपको रिप्लेस नहीं किया जा रहा, आपको एनहांस किया जा रहा है। आपके 1000 काम थे, 950 अगर मशीन कर भी लेगी, 50 काम आपके पास ही हैं। मैस कम्युनिकेशन, मीडिया इंडस्ट्री को आप देखिए, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट, ये जो मैं बोल रहा हूं कंटेंट, ये अहम तरीन चीज होती है ना, और ये कंटेंट तो सारा एआई के मॉडल्स लिख रहे हैं, और जो प्रेजेंटर है, जो बोलने वाले आमतौर पे न्यूज कास्टर्स होते हैं, वो भी एआई के रोबोट्स और चैटबॉट्स आ रहे हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर देखा जाए, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, ऐसी इंडस्ट्रीज में, ऐसी फैक्ट्रीज में जहां एआई को प्रॉपरली यूज किया जाता है, वहां पर 90% लेस पानी चाहिए होता है, 90% लेस एनर्जी चाहिए होती है, और 60% लेस केमिकल्स चाहिए होते हैं। यानी मस्नूई जहानत का सही इस्तेमाल हमारे वसाइल को बचा रहा है, पॉल्यूशन को कम कर रहा है। और देखा जाए तो ये 2023 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो गई, क्योंकि ये वो सन था, ये वो दौर था जब वो कंपनीज जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मस्नूई जहानत को इस्तेमाल किया, मशीन का सहारा अच्छे तरीके से लिया, उनके प्रॉफिट्स के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। गाय का दूध दोने से लेकर जहाज बनाने और उड़ाने तक हर जगह पर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्नूई जहानत आपको नजर आएगी। और फायदा तो है, 15 से 20 साल एक दवाई को बनाने में लगते थे, टेस्ट एंड ट्रायल, उस जगह इस जगह, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइजर कंपनी कितनी मशहूर है फार्मास्यूटिकल के अंदर, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 10 साल पहले इस्तेमाल करना शुरू किया दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में, और आज बड़े संगे मील तय किए जा रहे हैं इस फील्ड के अंदर। अच्छा, ये सारी बातें सुनकर पहले तो ऐसे लगता है जैसे कोई साई-फाई मूवी देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ए ड्रीम, इट्स ए रियलिटी एंड इट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि ये हो रहा है। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरे भाई। और फेसबुक पर, यूट्यूब पर जिस किस्म की वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं, क्या राय के तौर पे, सजेशन के तौर पे उसी किस्म की वीडियोस आपकी टाइमलाइन पर नहीं आ जाती? ये सब कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है? बल्कि अब तो जो चीज आप घर में बात कर रहे हो कि जी मैंने फला कपड़ा लेना है, कि फला होटल में जाना है, आप नोट कीजिएगा, फेसबुक की फीड के ऊपर वो होटल के इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे, उस कपड़े के इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम घिरे हुए इस वक्त मस्नूई जहानत में, मशीनों के गिर्द, हम बाहर नहीं निकल सकते। वी कैंट एस्केप। इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। ये सिर्फ बातें नहीं है कोई फिल्म हो, बल्कि आज ये सब हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, हमारे इर्द गिर्द है। याद रखिए, ये व्हाट्सएप, ये मैसेज, इसके ऊपर आप गौर कीजिए। जब आप कोई लफ्ज लिखते हैं, अगर वो लफ्ज के स्पेलिंग गलत हो जाए, खुद ब खुद वो ठीक कर देता है। और एक लफ्ज आप लिखते हैं, अगला लफ्ज सजेशन के तौर पे, राय के तौर पे वो आपको बताता है। ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्नूई जहानत है। सो एआई इज यूजफुल। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक आंखों को खोल देने वाली तहकीक सुनिए। वो कह रहे हैं कि इस वक्त बिजनेस के जितने भी टास्क हैं, एक कारोबार के अंदर मार्केटिंग है, कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, सब कुछ 34% मशीन कर रही है, और 2027 तक ये 43% हो जाएगा। तो जनाब, सिर्फ .com और नोकिया 3310 से शुरू होने वाली कहानी अब बड़ी आगे निकल गई है। बहरहाल इंसान इंसान ही रहेगा, इंसानी जज्बात, इंसानी काम। किसी ने कितनी प्यारी बात लिखी कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई जहानत तस्वीरें तो बना रही है, लेकिन इंसान जब ब्रश के जरिए पेंट करता है तो उसके ब्रश का एक स्ट्रोक और उसके जरिए जो हाथ के जरिए जो ड्राइंग होती है, उसको पहचाना जा सकता है कि ये इंसान ने बनाई है। बट बिफोर डिसाइडिंग वेदर टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड, यू मस्ट लर्न हाउ टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी अप टू फुल पोटेंशियल। जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी को अच्छा या बुरा कहने लगे, पहले उस टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल आपको आना चाहिए। और अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है। आप किसान हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं,
प्रेसिडेंट हैं, जो कुछ भी हैं, अपने काम को नथी करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, अपनी जिंदगी के जो आयाम में आप कर सकते थे उससे 100 गुना ज्यादा करने वाले बन जाएंगे। इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे जरूरी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि आपको कंप्यूटर से क्या काम है। आप चाहते हैं कंप्यूटर आपके काम करे, आपके फायदे के काम करे और आपके मुफाद में काम करे, आपको फायदा पहुंचाए। आप चाहते हैं कंप्यूटर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आपको कोई पिक्चर बनानी है, अपनी कोई ट्रांसक्रिप्ट लिखवाना है, कोई ईमेल लिखवानी है, टिकट्स की बुकिंग करवानी है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे इंटरनेशनल लेवल पे पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, मेडिकल केयर वगैरह। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर सीख लेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर को हदायत दें तो वो आपका मतलूबा काम बेहतरीन अंदाज से करे, दैट विल बी एक्सेलेंट। मशीन विल नेवर रिप्लेस ह्यूमन। मशीन कभी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, बस इंसान को अपने आप को बढ़ाना है। ग्रेट मेटा रेवोल्यूशन के ऊपर कई बुक्स लिखी गई, आप पढ़ें, देखें, आपको पता चलेगा किस तरीके से हम अप टू डेट रह सकते हैं। बहरहाल ये याद रखिएगा, इंसानियत के हर दौर के अंदर ये कहा जाता रहा कि दौर बड़ा ज़बरदस्त है जी, आने वाले दौर में तब्दीली आ जाएगी, फला हो जाएगा, फला हो जाएगा। लेकिन अब जो दौर जा रहा है वाकई ये अनसर्टेनिटी का दौर है। हमें बिल्कुल नहीं पता 20 साल बाद क्या होने वाला है। आज हम अपने बच्चों को जो कुछ सिखा रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो, यानी उसकी जरूरत ही ना रहे। जिंदगी में चीजें इतनी तेजी से बदलती जा रही हैं। असल बात रिस्ट्रेंट की है, यानी हमें देखना होता है किस टेक्नोलॉजी को कितना फैलाना है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी का नाम आपके सामने लेता हूं और वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ट्रीटीज़ हैं उसके ऊपर, बनाना भी मुश्किल है, लेकिन आप जानते हैं वो फैल गई तो कितना नुकसान दे सकती है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी वार्न किया जा रहा है कि जिस तरह आलमी वबाओं से, सैलाबों से रोकथाम ज़रूरी है, मसनूई जहानत के मनफी पहलुओं के ऊपर भी नजर रखते हुए इससे बचना बहुत जरूरी है। बिल गेट्स की इस आखिरी स्टेटमेंट के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को खत्म करता हूं। उसने कहा, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका कारोबार आज इंटरनेट के ऊपर नहीं है तो आपका कारोबार कारोबारी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अपने आप को अपडेट कीजिए और हमारा YouTube चैनल सुभान अत्तारी, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ सुभान अत्तारी स्पीचेस, ये भी हमारा चैनल है। सुभान अत्तारी शॉर्ट्स भी हमारा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए।